Guys, welcome back to my channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vardhan Classes. Here you can get video related to English literature, and I have uploaded so many videos in English literature, near about 90 videos in English literature. Now I am discussing about the Romantic Age. The Romantic Age, which is started from 1798 with the lyrical ballads. There are so many poets in English in Romantic Age, and now I have discussed about William Wordsworth and Astrid Coleridge in the previous video. Now I am discussing about Lord Byron. Okay, I am discussing about Lord Byron. If you really want live videos or live session, then you can comment me in the comment box. Okay, I give you all the material related to English literature, and I'll also discuss about the MCQ series. Lord Byron. Lord Byron is a great poet. Lord Byron is a great poet. Some of his popular poems include She Walks in Beauty, Darkness. ये याद रखना, ध्यान से सुनना ही, मैं बाइलिंगुअल ही यूज़ करूँगी आपके लिए ताकि आपको मुश्किल ना हो। जो इनके इम्पोर्टेंट हैं उनको अच्छे से याद करना, और जो कुछ पोम्स ऐसी होती है जस्ट हम इन्हें रैंडमली देखना ही होता है, पर कुछ पोम्स ऐसी भी होती है जिन्हें हमें अच्छे से करना होता है। और डार्कनेस, देयर बी नन ऑफ ब्यूटीज डॉटर, द ईव ऑफ वाटरलू, व्हेन वी टू पार्टेड एंड thou art dead as young and fair. बिसाइड पोइट्री, देखो ये तो इनकी पोइट्री कलेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है शी वॉक्स इन ब्यूटी, डार्कनेस, देयर बी नन ऑफ ब्यूटीज डॉटर, द ईव ऑफ वाटरलू, व्हेन वी टू पार्टेड एंड thou art dead as young and fair. Beside poetry, he tried his hand in the tragedy in verse. Okay, इन्होंने ट्रेजिडी इन वर्स में भी अपना हैंड आजमाया था। ट्रेजिडी इन वर्स का मतलब है, देखो ट्रेजिडी शेक्सपियर ने प्ले लिखी है, इन्होंने वर्स फॉर्म का मतलब यह है भी इन्होंने पोइटिक लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है उसको। ओके, सम ऑफ दैम इंक्लूड द टू फॉस्कैरी, ए हिस्टोरिकल ट्रेजिडी, सर्डेनेपलस, मैरिनो फेलेरो, द प्रोफेसी ऑफ डेंटे। ये इनकी जो इन्होंने वर्स में ट्राई किया ना ट्रेजिडी, उनमें है जो मेन है द टू फॉस्कैरी, अ हिस्टोरिकल ट्रेजिडी, एंड सर्डोनेपलस, मैरिनो फेलियर एंड द प्रोफेसी ऑफ डेंटे। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेजिडी इन वर्स है। जॉर्ज गार्डियन बायरन, ओके, जॉर्ज गॉर्डन बायरन, सिक्स्थ बैरन बायरन, FRS। ओके, ये है इनका फुल नेम, जिनको हम क्या जानते हैं, मेन हम इनको लॉर्ड बायरन के नाम से जानते हैं। अगर इनका नाम की बात करें, जॉर्ज गॉर्डन बायरन, सिक्स्थ बैरन बायरन, FRS, 22 जनवरी 1788 टू 19 अप्रैल 1824। देखो 22 जनवरी 1788 से लेकर 19 अप्रैल 1824 तक ये रहे। ओके, नॉन सिंपली एज लॉर्ड बायरन, इनको मेन तौर पे क्या माना जाता है, लॉर्ड बायरन के नाम पे जाना जाता है। वॉज एन इंग्लिश पेयर, ही वॉज अ पॉइट एंड पॉलिटिशियन। देखो ये पॉइट भी थे, ये पूछ लिया जाता है इनकी क्या क्या, इनका राइटिंग करियर कैसे रहा, मतलब ये किस किस फील्ड में थे। तो पॉइट थे, पॉलिटिशियंस भी थे। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर ऑफ द रोमांटिक मोमेंट, रोमांटिक मोमेंट के लीडिंग फिगर थे, एंड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पॉइट, और इनको एक ग्रेटेस्ट इंग्लिश पॉइट के नाम पे जाना जाता है। ही रिमेन्स वाइडली रेड एंड इन्फ्लुएंस, इनको मोस्टली पढ़ा गया है, इन्फ्लुएंस भी किया है। अमंग हिज बेस्ट नोन वर्क एज द लेंथी नैरेटिव पोएम्स, इनके जो भी मेन बेस्ट नोन वर्क्स आर द लेंदी, काफ़ी लेंदी नैरेटिव पोएम्स, जैसे डॉन जुआन एंड चाइल्ड होरास पिलग्रिमेज। ये इनके बेस्ट नोन वर्क्स माने जाते हैं। डॉन जुआन जो कि लेंदी है, काफ़ी लंबे बड़े हैं, और इनके चाइल्ड होरास पिलग्रिमेज। मैनी ऑफ हिज शॉर्टर लिरिक्स इन हैब्रू मेलोडीज आल्सो बिकम पॉपुलर, कई और भी शॉर्टर हैं। देखो ये लॉन्ग की बात हो गई, लॉन्ग तो आपने देख ही लिया, डॉन जुआन हो गया, चाइल्ड होरास पिलग्रिमेज हो गया। इनमें से कुछ शॉर्टर लिरिक भी है, जिसमें से हैब्रू मेलोडीज ऑल्सो बिके पॉपुलर। शॉर्टर की बात है तो हैब्रू मेलोडीज है। हिज फेमस पीसेज इंक्लूड शी वॉक्स इन ब्यूटी, जो उनके फेमस पीसेज हैं वो हमने पहले जो स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, शी वॉक्स इन ब्यूटी, द कर्स ऑफ मैनेरवा, एंड व्हेन वी टू पार्टेड, जब हम दोनों अलग हुए। ओके,
उसके बाद क्या है देखो, जॉर्ज गॉर्डन बायरन वॉज बोर्न ऑन, ये हमने पहले डिस्कस किया था, ये 22 जनवरी 1788 1788 को हुए थे। ही इज़ वेल नोन एज लॉर्ड बायरन एज द सिक्स्थ बैरन बायरन, उनको जाना जाता है लॉर्ड बायरन के नाम पे, सिक्स्थ बैरन बायरन। ही वॉज इंटेलिजेंट चाइल्ड ऑफ जॉन बायरन, जॉन बायरन में ना मैड जैक, ओके, ये इंटेलिजेंट चाइल्ड थे किसके, जॉन मैक जैक बायरन के। ए ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, कौन थे वो एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे। वाइल हिज मदर, जो उनकी मदर थी कैथरीन गॉर्डन, वॉज रियून्ड स्कॉट्स हेयरिस, जो उनकी काफ़ी वो स्कॉट्स हेयरिस में थे रियून्ड। कैथरीन वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ जॉन बायरन, इनके फादर की सेकेंड वाइफ थी कैथरीन। शी He led a traumatic childhood partly because of the fierce temper and the insensitivity of his mother. उन्होंने ट्रोमेटिक मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनका चाइल्डहुड नहीं रहा है, इन्होंने ये बताने की कोशिश किया है। बिकॉज क्यों क्या था, फायर्स टेम्पर, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और इनसेंसिटिविटी ऑफ हिज मदर थी। एंड पार्टली बिकॉज ऑफ हिज क्लब्ड राइट फूड, और इनका एक राइट फूड था ना, इनको एक बीमारी थी क्लब ड्राइड फूड, आप ना सर्च कर लेना, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ये एक फूड में प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, वो थी इनको। हिज फादर लेफ्ट हिम इन 1791, इनके फादर ने इनको लॉर्ड बायरन को 17 इनके फैमिली को 1791 में लेफ्ट कर दिया। वाइल हिज मदर लेफ्ट द वर्ल्ड इन 1811, और इनकी मदर है जो, उन्होंने संसार को ही छोड़ दिया कब, 1811 में। ऑन द insistence of the Gordon family, John Byron legally changed his name to John Gordon। देखो इन्होंने क्या बताया, इंसिस्टेंस मतलब दबाव हो गया गॉर्डन फैमिली के कारण, इन्होंने जो जॉन बायरन थे ना, उन्होंने, इनके फादर लीगली चेंज हिज नेम टू जॉन गॉर्डन, उन्होंने अपना नाम लीगली कानूनी तौर पे जॉन गॉर्डन रख लिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, लॉर्ड बायरन वॉज बॉर्न गॉर्डन नॉट ए बायरन, जब लॉर्ड बायरन हुए तो उन एज अ गॉर्डन हुए, वो बायरन नहीं हुए। ऑन द डेथ ऑफ हिज ग्रैंड अंकल, जब उनके ग्रैंड अंकल की डेथ हुई थी, विलियम लॉर्ड बायरन वाज पॉइंट इनहेरिटेड द फैमिली टाइटल एस्टेट। इन्होंने क्या, जब उनके ग्रैंड अंकल की डेथ हुई थी, तो जो विलियम थे ग्रैंड अंकल, लॉर्ड बायरन द पॉइंट इनहेरिटेड द फैमिली टाइटल, तो इन्होंने फैमिली टाइटल को इनहेरिट मतलब विरासत में ले लिया एंड एस्टेट। बायरन अटेंडेड ए नंबर ऑफ स्कूल्स, बायरन ने देखो काफ़ी स्कूल्स अटेंड किए थे, इंक्लूडेड द फेमस पब्लिक स्कूल, जिसमें फेमस पब्लिक स्कूल भी आ गए, हैरो। इन्होंने कई स्कूल्स अटेंड किया, और फेमस स्कूल की बात ही हो रही, देखो सारे स्कूल्स का नाम नहीं आएगा, जो फेमस है हैरो, वो भी इन्होंने अटेंड किया। वेयर ही मेड मैनी फ्रेंड्स, वहाँ उनके काफ़ी दोस्त बने। फ्रॉम हैरो ही वेंट टू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, उसके बाद ये कहाँ चले गए, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। एक बात बताना मैं चाहूँगी, मैं ना एक शॉर्ट वीडियोस लेके आऊँगी, जैसे एक वीडियो में जितने भी हमारे मास्टर कैडर में जितने भी हमारे राइटर्स हैं, उनके बर्थ और डेथ को कवर करेंगे। एक अनदर वीडियो में हम उनकी एजुकेशन को कवर करेंगे, उसके बाद एक अलग वीडियो में उनके फादर मदर, ऐसे शॉर्ट ले लेंगे, ताकि आपका सारा अच्छे से कवर हो जाए। देखो डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कोई भी चीज़ है उसको डिटेल में ज़रूर पढ़ो, उसके बाद शॉर्ट करो, ओके। उनका फर्स्ट वर्क लास्ट वर्क ये चीज़। चलो आगे बढ़ते हैं। वहाँ से वह कहाँ गए, हैरो से ही वेंट टू ट्रिनिटी कॉलेज, उसके बाद ट्रिनिटी कॉलेज चले गए कैम्ब्रिज। बिटवीन 1801 एंड 1805, कौन सा टाइम था वो, 1801 से 1805 थे। ही अटेंडेड हैरो स्कूल इन लंदन, इन्होंने हैरो स्कूल इन लंदन भी अटेंड किया। फॉलोड बाय कहाँ से कर ली, ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। ही इट वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम ही स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग हिज लिटरेरी आइडियाज़ ऑन पेपर, ये वो ही टाइम था, इट वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया डॉक्यूमेंटिंग करना हिज लिटरेरी आइडियाज़ ऑन पेपर, उन्होंने उनके लिटरेरी आइडियाज़ को पेपर पर लिखना शुरू कर दिया। आल्सो ही गॉट एंगेज्ड इन गैम्बलिंग, फिर उसके बाद वो क्या हो गए, गैम्बलिंग में एंगेज हो गए, बॉक्सिंग में, हॉर्स राइडिंग में एंड सेंसुअल एस्केपिड्स ड्यूरिंग दैट टाइम, ये इनके जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए।
Moreover, during his stay at Cambridge, जब उनकी during his stay Cambridge में, he developed a lifelong relationship with John Cam. तो इनकी एक जॉन कैम के साथ इनकी हॉब हाउस के साथ एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बन गया। ए पॉलिटिकल फिगर थे एंड ए फ्रांसिस हॉगसन, और फ्रांसिस हॉगसन के साथ हु लेटर गाइडेड हिम इन लिटरेरी एंड अदर मैटर्स ऑफ हिज लाइफ, जिन्होंने इनको गाइड किया लिटरेरी में और अदर मैटर्स ऑफ हिज लाइफ में। ही रिसीव्ड एन MA डिग्री फ्रॉम कैम्ब्रिज इन 1808। इन्होंने 1808 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या ली, अपनी जो डिग्री MA की डिग्री ली इन्होंने। अगर हम बात करें, बायरन्स फर्स्ट वर्क वाज इंस्पायर्ड बाय हिज कज़न मार्गरेट पार्कर। जो बायरन थे उनका जो फर्स्ट वर्क है, देखो ये मैं वीडियो मैंने कहा है आपको लिए लेके आऊँगी, जो उनका फर्स्ट वर्क है वो किससे इंस्पायर है, इनके कज़न मार्गरेट पार्कर से। एंड व्हेन शी डाइड, जब उसकी डेथ हो गई, ही रोट ऑन द डेथ ऑफ अ यंग लेडी। देखो उनकी कज़न थी मार्गरेट पार्कर, वो मार्गरेट पार्कर से काफ़ी ज़्यादा मतलब इंस्पायर्ड थे। ओके, उनका फर्स्ट वर्क उनसे ही इंस्पायर होकर लिखा हुआ है। फिर उनकी डेथ हो गई जब उसकी मार्गरेट पार्कर की, तो उन्होंने एक उस पर लिखा, रोट, जो उनकी डेथ पे लिखा, ऑन द डेथ ऑफ यंग लेडी। अनदर वन ऑफ बायरन्स हु ही फेल इन लव विद हिज कज़न मैरी कावर्थ ऑफ एनेस्ले हॉल। एक और थी जो बायरन की कज़न ही थी, मैरी कॉवर्थ ऑफ एनेस्ले हॉल। ओके, उनसे वो प्यार करने लग गए थे। शी वॉज द इंस्पिरेशन फॉर वर्क सच एज हिल्स ऑफ एनेस्ले। वो इंस्पिरेशन थी कई वर्क्स में, जैसे हिल्स ऑफ एनेस्ले 1805 एंड द एड्यू 1807। ये इनके इंस्पिरेशनल वर्क है, इससे इंस्पायर हुए थे। बोथ ऑफ दीज वुमेन शो दैट एट द बिगिनिंग ऑफ बायरन राइटिंग हिज फीलिंग्स टुवर्ड वुमेन वर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हिम। इन दोनों वीमेन के प्रति अट्रैक्शन कह सकते हैं, उनके प्रति लव्स कह सकते हैं, फीलिंग्स कहते हैं, यही इनकी जो पोइटिक करियर है उनमें हम देख सकते हैं। इन दोनों के कारण एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हमें दिखाई देता है। बायरन्स फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्स फ्यूगिटिव पीसेस, जो बायरन का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोम्स है फ्यूगिटिव पीसेस वर प्राइवेटली प्रिंटेड इन 1806। जो उनके वर्क है ना, जो बायरन का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोम्स है फ्यूगिटिव पीसेस, उनको प्राइवेटली प्रिंटेड करवाया गया था। इन प्राइवेटली मतलब पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली इन्होंने प्रिंट करवाया था इन 1806 में। अ सिलेक्शन ऑफ पोम्स फ्रॉम फिगरेटिव pieces and other juvenilia were published as poems on various occasions। इसमें सिलेक्शन की गई थी फ्रॉम द फ्यूगेटिव pieces and other juvenilia ली गई थी। poems were republished एज हॉर्स ऑफ आइडलनेस। पोम्स को दोबारा रिपब्लिश दोबारा करवाया गया हॉर्स ऑफ आइडलनेस द फॉलोइंग ईयर। ओके, विद बायरन्स नेम एज द टाइटल पेज। इस पे इन्होंने पहले पब्लिक प्राइवेटली था, उसके बाद इन्होंने उनका टाइटल पेज पे उस पे अपना नाम लिखा। ओके, बायरन का नेम लिखा हुआ था। होज ऑफ जो आर्स ऑफ है, आर्स ऑफ आइडलनेस वाज अनफेवरेबली रिसीव्ड बाय द इन्फ्लुएंशियल एडिनबर्ग रिव्यू इन 1807। जो आर्स ऑफ आइडलनेस था ना, उनको अनफेवरली रिसीव्ड किया गया था, रिवाइव नहीं, अच्छा रिव्यूज़ नहीं अच्छे मिले। जो उस टाइम की मैगजीन थी एडिनबर्ग रिव्यू इन 1807 में। बायरन नेवर फॉरगेट द रिसेप्शन गिवन टू हिज फर्स्ट एक्नॉलेज वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। बायरन कभी नहीं भूल सकते जो रिसेप्शन इनको मिली थी फर्स्ट एक्नॉलेज वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। एंड इन 1809 anonymously took revenge on the anonymous Edinburgh Review in English bards and Scotch reviewers, in which he showed himself to be an able stylist in the manner of pop। इन्होंने उसके रिव्यू में, उसके रिवेंज में इन्होंने क्या किया, देखो इसके रिवेंज में इन्होंने एक एडिनबर्ग रिव्यूअर ने इनको नहीं रिसीव किया अच्छे से। उसके बाद इन्होंने द इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स में अपने आप को एक सटायरिस्ट के तौर पे साबित किया इन द मैनर ऑफ पॉप, पॉप की मैनर के तौर पे।
of whom he was always a strong admirer, जिनके पॉप के ये शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे एडमायरर थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन जुलाई 1809 बायरन सेट आउट ऑफ हिज ग्रैंड टूर। अब देखो जुलाई की बात हो रही है, 1809 में बायरन ने क्या किया, वो एक ग्रैंड टूर पर चले गए विच इंक्लूडिंग पुर्तगाल, जहाँ में पुर्तगाल, स्पेन, अल्बेनिया, ग्रीस, टर्की। याद रखना, पुर्तगाल, स्पेन, अल्बेनिया, ग्रीस, टर्की। His impressions of these countries form the substance of Child Horals Pilgrimage, Cantos 1 and 2, published in 1812। देखो इनका जो इस जगह पे जाके जो भी इनको इंस्पिरेशंस मिली थी इन कंट्रीज से, उन्होंने उसको, जो इनका जो आया था ना चाइल्ड होराल पिलग्रिमेज, उसके कैंटो 1 और कैंटो 2 को पब्लिश करवाने में, मतलब लिखने में काफ़ी हेल्प हुआ, जो पब्लिश कब हुआ, 1812 में। चाइल्ड होराल बिकेम इमेंसली पॉपुलर एंड बायरन वाज लाइनाइज्ड बाय लंदन हाई सोसाइटी। जो हमारा ये है जो चाइल्ड होराल है वो बहुत इमेंस पॉपुलर हो गया और बायरन को लंदन हाई सोसाइटी में पहचाना जाने लगा। द सक्सेस ऑफ चाइल्ड होराल्ड एनकरेजिंग बायरन टू राइट ए सीरीज ऑफ टेल्स विद ए टर्किश और ग्रीक बैकग्राउंड। जो सक्सेस मिल गया था उनको चाइल्ड होराल्ड की प्रोग्रेस के बाद, बायरन ने क्या किया, एक राइट सीरीज लिखने की कोशिश की, सीरीज ऑफ टेल्स, जिसमें क्या था, टर्किश और ग्रीक बैकग्राउंड को इन्होंने लेने की कोशिश की। ऑल ऑफ विच सोल्ड वेल, जो सारे ही अच्छे बिके। इट वॉज ड्यूरिंग दिस 2 year लॉन्ग जर्नी, इन 2 सालों की लॉन्ग जर्नी में बायरन रोड द कैंटोज ऑफ हिज चाइल्ड होराल पिलग्रिमेज। इस जर्नी में 2 year की लॉन्ग जर्नी में बायरन ने कैंटोज लिखे चाइल्ड होराल्ड पिलग्रिमेज के। द फॉलोइंग ईयर बायरन रिटर्न्स टू इंग्लैंड, फिर रिटर्न इंग्लैंड हो गए। बायरन रिटर्न टू इंग्लैंड द समर ऑफ 1811। देखो 1809 में गए थे, समर में 1811 में ये वापस आएगी। ड्यूरिंग कंप्लीटेड द ओपनिंग कैंटोस ऑफ चाइल्ड होराल्ड पिलग्रिमेज, हैविंग कंप्लीटेड करके आए थे ओपनिंग कैंटोस जो चाइल्ड होराल्ड पिलग्रिमेज की। A poem which tells the story of a word weary young man looking for meaning in the world। एक पोम थी जो हमें बता रही थी, tells the story of a word weary young man, वर्ड वियरी यंग मैन की लुकिंग फॉर मीनिंग इन द वर्ड, जो कि संसार में मतलब ढूंढ रहा है। व्हेन द फर्स्ट 2 कैंटोज वर पब्लिश्ड इन मार्च ऑफ 1812, जब फर्स्ट 2 कैंटोज पब्लिश हुए थे 1812 में, द एक्सपेंसिव फर्स्ट प्रिंटिंग सोल्ड आउट इन 3 days, जो कि फर्स्ट प्रिंटिंग जो है कि जो भी खर्चा हुआ था वो 3 days में ही पूरा हो गया। बायरन रिपोर्टेडली सेड, आई अवेक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बायरन क्या कह रहे हैं, मैं एक दिन उठा और मैंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, इट्स लक। ओके। In 1812, Byron publishes the first 2 cantos of Child Horror Pilgrimage। 1812 में बायरन ने 2 कैंटो पब्लिश किए थे चाइल्ड होरल पिलग्रिमेज के। ड्यूरिंग दिस टाइम ही हैज़ एन अफेयर विथ 3 noble वुमेन। ओहो, पहले 2 कजन्स थी, चलो एक तो सिस्टर ही कह सकते हैं, एक कज़न के साथ इन लव थे। अब इनका इस टाइम पे ही हैज़ एन अफेयर, इनका अफेयर था, एक नहीं 3 noble वुमेन, लेडी कैरोलाइन लैम्ब, द काउंटेस ऑफ ऑक्सफोर्ड, लेडी वेबस्टर। ये हो गई। लेडी कैरोलाइन लैम्ब कॉल्ड हिम मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो। जो लेडी कैरोलाइन लैम्ब थे, जो काउंटेंस थी ऑक्सफोर्ड की, उन्होंने इनको क्या कहा, मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो। आफ्टर ब्रीफ लिवेजन विथ हिम, उसके साथ काफ़ी रहने के बाद, लेडी कैरोलाइन वॉज सो फ्यूरियस व्हेन ही स्टॉप सीइंग हर दैट, लेडी कैरोलाइन सो फ्यूरियस, काफ़ी फ्यूरियस हो गई थी, व्हेन ही स्टॉप सीइंग हर, जब उसने उसको देखना बंद कर दिया था, दैट शी बर्न्ड हिज एफिजी इन पब्लिक, इन्होंने
एफिगी को पब्लिक में बर्न किया, सिमिलरली टू द पैगन रिचुअल्स ऑफ द टाइम, कंटिन्यूड टू हेट हिम फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, उसको अपनी लाइफ के कंटिन्यूड इनको हेट किया। इन जुलाई ऑफ 1812 1813 में जुलाई में द ग्योर इज पब्लिश्ड, क्या पब्लिश्ड है, ग्योर, ओके। एंड इन दिसंबर की बात हो द सम ईयर द ब्राइड ऑफ एबिडोस इज ऑल्सो पब्लिश्ड। जुलाई 1813 में ग्वेयर पब्लिश हुई थी। उसके बाद की अगर हम बात करें सेम ईयर की बात है, दिसंबर में द ब्राइड ऑफ एबिडोस पब्लिश हुई थी। इन जनवरी ऑफ 1814, अब जनवरी की बात होगी 1814, द कॉर्सर इज पब्लिश्ड, उसके बाद कॉर्सर पब्लिश्ड हुई थी। एंड लारा इज आल्सो पब्लिश्ड इन अगस्त, और उसके बाद कौन सी पब्लिश्ड हुई, लारा। देखो हम बात कर रहे हैं जुलाई से 1813 से, ओके। ग्योर पब्लिश हुई दिसंबर में, ब्राइड ऑफ एबिडोस पब्लिश हुई जनवरी 1814 में, कॉर्सियर पब्लिश हुई, उसके बाद अगस्त में लारा पब्लिश हुई। दैट is not all that comes into the world in 1840. Augusta's daughter is born this year. अगस्ता की बेटी born हुई इस ईयर। Elizabeth Medora, who would eventually claim to be Lord Byron's daughter as well. उसको भी देखो, जो एलिजाबेथ मेडोरा है जो अगस्ता की बेटी हुई थी, उसको भी कहा जाता है कि वो लॉर्ड, क्लेम किया था उसने कि वो लॉर्ड बायरन की डॉटर है। ही रिकॉर्डेड हिज अनसक्सेसफुल लव अफेयर इन हिज डार्क पॉम्स द ग्योर। इन्होंने अपनी अनसक्सेसफुल लव अफेयर, इनके लव अफेयर ही बहुत ज़्यादा थे, उसको एक डार्क पोइम की कैटेगरी में डाल दिया द ग्योर में। किसमें, ग्योर में, लारा में, द ब्राइड ऑफ एबिडस एंड द कॉर्सियर में। हाउ एवर इन जनवरी 1850, फिर जनवरी 1850 में ही मैरिड एन इजाबेला, इन्होंने किससे शादी की, देखो शादी कर लिया, अफेयर्स, इतने अफेयर चलाने के बाद शादी की एन इजाबेला से, मिल्क बैंके एंड देयर डॉटर एदा लवलेस वॉज बोर्न इन द सेम ईयर, इसी साल इनकी डॉटर पैदा हुई, एदा लवलेस। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर ए ईयर इजाबेला लेफ्ट हिम, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, एक साल के बाद इजाबेला ने इनको छोड़ दिया। देखो नेचुरली है, जब करेक्टर ही ऐसे है तो छोड़ना ही बनता है। बिकॉज ऑफ हिज अनसस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज सस्पेक्टेड लव अफेयर विद हिज हाफ सिस्टर, उनको क्या था, शक था भी उनका हाफ सिस्टर के साथ, इनकी साली के साथ क्या है, अफेयर है। आफ्टर दिस ट्रेजिक एंड ऑफ देयर मैरिज इन अप्रैल 1860 ही लेफ्ट इंग्लैंड फॉर गुड, इन्होंने अपनी ट्रेजिक एंड हो गया था इनकी मैरिज का, इन्होंने क्या किया, 1816 में इंग्लैंड को छोड़ दिया, ओके। अर्ली इन 1815, 1815 में आ गई, देखो 1816 में छोड़ दिया था, एक बार दोबारा 1815 में का जिक्र कर रहे हैं हम। बायरन मैरिड एंड इजाबेला मिल्क बैंक, ए ईयर लेटर हिज वाइफ लेफ्ट हिम, टेकिंग विद हर देयर डॉटर अगस्ता एडा बायरन। ए सप्रेशन वाज लेटर अरेंज्ड, जो सप्रेशन हो गया था इनका, जो इनका मतलब अलग हो गए थे, उसको अरेंज कर लिया गया। द सोसाइटी विच हैड मेड बायरन फेमस ब्लेम्ड हिम फॉर द सेपरेशन, जो सोसाइटी है विच हैड मेड बायरन फेमस, जिसने बायरन को रातों रात फेमस कर दिया था, ब्लेम हिम फॉर द सप्रेशन, इन्होंने ब्लेम किया इस सप्रेशन के लिए। एंड ऑस्ट्रेसाइज्ड हिम इन 1816 बायरन लेफ्ट इंग्लैंड एंड नेवर टू रिटर्न। 1800 मतलब 16 में बायरन ने इंग्लैंड छोड़ दिया और उसके बाद वो वापस यही सोच के किया था भी नहीं आएंगे। कैंटो थर्ड ऑफ चाइल्ड होरेल द प्रिजन ऑफ शिलोन अपीयर्ड इन द फॉल ऑफ 1860। कैंटो फर्स्ट और सेकंड का जिक्र हमने पहले कर लिया है, अब कैंटो थर्ड की बात हो रही है, जो चाइल्ड होरेल एंड द प्रिजन ऑफ शिलोन अपीयर्ड इन द फॉल ऑफ 1860, कब अपीयर हुआ था, 1816 में। दीज टू वर्क्स वर These two works are among Byron's best known satirical poetry. ये these two works हैं जो
बायरन के बेस्ट माने जाते हैं नॉन सटायरिकल पोइट्री के। इन दैम बायरन शॉप्ड ए वर्बल फेलिसिटी एंड ए कमांड ऑफ मेटाफर नॉट टू बी फाइंड इन हिज अर्लियर पोइट्री। इन दैम इसमें बायरन ने एक वर्बल फेलिसिटी दिखाई है एंड एक कमांड दिखाया है ऑफ मेटाफर ऑफ नॉट टू बी फाउंड इन हिज अर्लियर पोइट्री। जो मेटाफर यूज़ किया है जो उनकी पहले वाली पोइट्री में नहीं दिख रहे थे वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की भी मेरा इन पर भी अच्छा कमांड है। In 1818 बायरन पब्लिश चाइल्ड होरेल कैंटो 4। उसके बाद 1818 में बायरन ने चाइल्ड होरेल के जो 1816 में तीसरा आ गया देखो 1818 में फोर्थ आ गया। इन्फीरियर इन इंटरेस्ट टू चाइल्ड होरेल कैंटो थर्ड बिकॉज इट वाज ओवरलोडेड विद आर्कियोलॉजिकल मटेरियल सजेस्टेड बाय ट्रिप बायरन मेड फ्रॉम वेनिस टू रोम। ये क्या था इन्फीरियर इन इंटरेस्ट था भी क्योंकि तब जो चाइल्ड होरल थर्ड था इसमें उन्होंने ओवरलोड कर दिया था जो आर्कोलॉजिक मटेरियल थे जो भी पुरातत्व मटेरियल थे जो कि उन्होंने ट्रिप ली थी वेनिस टू रोम में उसमें इसको सुजेस्ट किया था। एन आउटस्पोकन पॉलिटिशियन इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक एन आउटस्पोकन पॉलिटिशियन इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो था बायरन यूज्ड हिज पॉपुलैरिटी फॉर पब्लिक गुड। बायरन ने अपनी पॉपुलैरिटी पब्लिक मतलब लोगों की भलाई के लिए लगाए। स्पीकिंग इन फेवर ऑफ वर्कर्स वर्कर्स के स्पीकिंग मतलब फेवर में बात की इन्होंने। राइट्स एंड सोशल रिफॉर्म उनके राइट्स के बारे में बात की उनके सामाजिक विकास के बारे में बात की। ही ऑल्सो कंटिन्यू टू पब्लिश रोमांटिक टेल्स इन वर्स। इन्होंने काफ़ी रोमांटिक टेल्स इन वर्स को भी कंटिन्यू पब्लिश करवाने में लगे रहे। हिज पर्सनल लाइफ हावर रिमेंड रॉकी। उनकी जो पर्सनल लाइफ थी देखो वो रिमेंड रॉकी मतलब रॉकिंग ही रही। ही वॉज मैरिड एंड नॉट एंड डाइवोर्स। उनकी शादी हुई पर डाइवोर्स हो गया। हिज वाइफ एंड इजाबेला मिल्कमेन they have accused him of everything for incensed to सडोमी। इनकी वाइफ ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा अक्यूज़ किया। ए नंबर ऑफ लव अफेयर ऑल्सो फॉलोड। काफ़ी ज़्यादा इनके लव अफेयर्स चले इंक्लूडिंग विद क्लेयरमांट द पोइट पर्सी बाय शैली सिस्टर इन लॉ। जिसमें क्या थी क्लेयर क्लेमाइट थी जो कि पीबी शैली की सिस्टर इन लॉ थी। बाय 1860 बायरन वाज अफ्रेड ऑफ हिज लाइफ। बायरन को अपनी लाइफ से भी डरने लग गया था। वांट दैट ए क्राउड माइट लाइंच हिम इफ ही वर सीन इन पब्लिक। इस चीज़ से डरना लगने लग गया था कि इन्होंने क्या कि भीड़ वार्निंग मिल गई थी भी इसको भीड़ में मार दिया जाएगा अगर ये पब्लिक में दिखे। फोर्स टू फ्ली इंग्लैंड। इस चीज़ ने इनको फोर्स कर दिया था इंग्लैंड छोड़ने के लिए। बायरन सेटल्ड इन इटली। बायरन कहाँ चले गए इटली चले गए एंड बिगेन राइटिंग हिज मास्टरपीस डॉन जुआन। अब बायरन क्या करने लगे अपना मास्टरपीस लिखने लगे जो उनका मास्टरपीस है डॉन जुआन एंड एपिक सटायर नॉवल इन वर्स। जो एपिक सटायर है इन वर्स में लूजली बेस्ड ऑन ए लेजेंडरी हीरो जो कि किस चीज़ पे बेस्ड है एक लेजेंडरी हीरो पे। As with Don Juan, this poem has autobiographical एलिमेंट्स। इसमें डॉन जुआन में इस पोएम में इनका ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी देखने को मिल जाता है। द प्रोटैगनिस्ट इज़ ए यंग नोबल मैन। जो प्रोटैगनिस्ट है एक नोबल मैन है हु डिसइल्यूजन्स विद द वर्ल्ड अराउंड हिम। जो कि डिसइल्यूजन्स हो जाता है जो वर्ल्ड उसके आसपास है उससे। टेक्स ऑफ टू एग्जॉटिक पार्ट्स ऑफ द ग्लोब इन सर्च ऑफ एडवेंचर। एग्जॉटिक पार्ट्स ऑफ ग्लोब में जाता है एडवेंचर की खोज करने के। दिस पोएम इज़ द ओरिजन ऑफ बायरोनिक हीरो। ये एक पोम ऐसी है जिसमें एक ओरिजिन होता है बायरोनिक हीरो का। ए डैशिंग चार्मिंग एट्रैक्टिव एंड ब्रूडिंग प्रोटैगनिस्ट हु वुड बिकम ए स्टेबल ऑफ 19th सेंचुरी पोइट्री एंड फिक्शन। जो कि एक स्टेबल बन गया 19th सेंचुरी में जितनी भी पोइट्री आई फिक्शन आई उसके लिए। ही ऑल्सो स्पेंट मच ऑफ हिज टाइम एंगेज्ड इन ग्रीक फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। इन्होंने ही मच ऑफ टाइम अपना स्पेंड किया ग्रीक फाइट फॉर इंडिपेंडेंस के लिए एंड प्लान टू ज्वाइन ए बैटल अगेंस्ट ए टर्किश हेल्ड फोर्स व्हेन ही फेल इल। और इन्होंने एक बैटल ही प्लान किया था टू ज्वाइन करना। बैटल कौन सा बैटल जो कि किसके अगेंस्ट चल रहा था टर्किश हेल्ड फोर्ट्रेस के। व्हेन ही फेल इल बिकम इंक्रीजिवली सिक विद परसिस्टेंट कोल्ड एंड फीवर्स। वो काफ़ी बीमार हो गए थे उनको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग गई थी बुखार हो गया था। ए विजिट टू द बर्मिस ओवरलैंड प्रोवाइडेड द
scenery for the Faustian public drama Manfred 1817। और जो ये विजिट किया था इन्होंने बर्मिज ओवरलैंड प्रोवाइडेड द सीनरी, उसको सीनरी मिल गई थी उनके ड्रामा के लिए मैनफ्रेड 1870। हुज प्रोटैगोनिस्ट रिफ्लेक्ट बायरन ओन ब्रूडिंग सेंस ऑफ गिल्ट, जिसका हीरो रिफ्लेक्ट कर रहा है बायरन की अपनी गिल्ट वाले ब्रूडिंग सेंस को। द वाइडर फ्रस्ट्रेशन ऑफ द रोमांटिक स्पिरिट, जो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, वाइडर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इनकी, उसको इन्होंने क्या किया है, जो इसकी रोमांटिक स्पिरिट डूम हो रही है उसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिखाने की कोशिश किया है। बाय द रिफ्लेक्शन दैट मैन इज़ हाफ डस्ट, इन्होंने ये रिफ्लेक्ट किया है कि मैन है वो हाफ डस्ट है, हाफ डेटी है, अनलाइक अनफिट टू सिंक और सोर, ये दिखाने की कोशिश की है। ये आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड वी विल डिस्कस द नेक्स्ट part in the next video. I think you also get bored with this long lecture, but it is beneficial for you. If you want any kind of notes, any kind of help, you can WhatsApp me. I will upload it my number on description box, and if you need any kind of help, please comment me. Thank you. Have a nice day. Stay healthy, happy.